वालेकुम। तो लो फिर से आ गए। कैसे हैं आप? वैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं तो खुश ही हूँ। तो खुशी को लेके टॉपिक है। वैसे तो खुशी इंडिया में रहती है, बट वो कहते हैं खुद से खुश होना चाहिए। खुशियों का वेट नहीं करना चाहिए। खुद से कैसे खुश हो सकते हैं आप? जैसे ना कुछ लोग खुशियों का वेट करते हैं। मैट्रिक करूंगा फिर खुश होऊंगा, नई बाइक लूंगा फिर खुश होऊंगा। नई बाइक लेते हैं, 4 के दिन कपड़ा मारते हैं, और जब 6 के महीने गुजर जाते हैं फिर उतनी सीट पे कपड़ा मारते हैं जितनी पे बैठना होता है। फिर उनको लगता है डिग्री लूंगा तो फिर खुश होऊंगा, शादी करूंगा तो फिर खुश होऊंगा, फिर बच्चे होंगे तो फिर खुश होऊंगा। इस तरह कुछ लोग ना सारी जिंदगी खुशी ढूंढते रहते हैं। तो खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, खुशी खुश रहने से मिलती है। मतलब आपके जो भी हालात हैं, किसी भी तरह के हैं, चल रहे हैं ना वो, तो उन्हीं में खुश रहें। प्रॉब्लम चल रही है, जैसे इस मुल्क में ना लोग अपने ऊपर नहीं चर्चा करते, वो दूसरे लोगों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मतलब अगर देखा जाए, मैंने जहाँ तक पर्सनली अभी तक देखा है, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे उन लोगों के आजकल ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं जो दूसरों के बारे में बात करते हैं, जो अपने घर के बारे में बात करते हैं। मतलब हमें लोगों के घर में झांकने का बड़ा शौक है। वो इसमें मुझे एक वो याद आ गई, क्या कहते हैं उसको, हाँ क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया उसको। अच्छा सुनाता हूँ, एक बात याद आ गई ना, फनी। वो एक पंजाबी यहाँ से अरब चला गया, आपने सुनी होगी कभी ना कभी। तो उसने एक अरबी को देखा, वो उसका दोस्त था, तो उसने दिन में ना 10-12 कप जो है ना कावे की पी लिए। वो जो पंजाबी था वो उससे पूछ रहा है, कहता यार तुम इतना कावा क्यों पीते हो? तो वो अरबी कहता है यार मेरे जो अब्बू थे ना उनकी उम्र कोई 105 साल थी। कहता वो भी कावा पीते थे? कहता नहीं नहीं, वो अपने काम से काम रखते। तो तू ना अपने काम से काम रख, ठीक है। तो कुछ लोग जिंदगी भर ना ऐसे खुशियां ढूंढते रहते हैं, लोगों में ताका झाकी लगाई रखते हैं। आपके पास एक गोल होना चाहिए, और अगर आपको परेशानियां आ रही हैं तो इट्स मीन आप चेंज होने वाले हैं। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, जब चेंज आता है तो परेशानी आती है। जैसे अगर आप लेट उठते हैं ना, तो आपने टाइम से उठना है, तो आपको परेशानी आएगी। तो उस परेशानी को जब आप फेस करते हैं तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो आपको उसी में खुश रहना है, और खुद से खुश रहना है, अपनी जात से खुश रहना है। लोगों में खुशी नहीं ढूंढनी, और लोग खुशी देते भी नहीं है। जो लोग लोगों पे डिपेंड रहते हैं वो हमेशा वेट करते रहते हैं, ये आएगा तो मैं तब करूंगा। मतलब मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जो गलती मेरी है वो ये है कि मैंने लोगों में खुशी ढूंढी। लोगों का वेट करता रहा हूं मैं, कि ये बंदा आएगा मेरे साथ चलेगा फिर मैं ऐसा करूंगा, उसने छुट्टी कर लिया। या अगर मैं इमोशनली बात करूं तो मैं इसी चीज से डैमेज हूं, कि मैंने हमेशा अपनी खुशी का जो मतलब वो डिपेंड है ना, वो दूसरों पे कर दिया, कि दूसरे आएंगे लाइफ में तो मैं खुश हो सकता हूँ। यानी कि वो बंदे को मैं मिलूंगा तो मैं खुश होऊंगा। और इस तरह से लाइफ में बड़े क्राइसिस रहे, जिस वजह से मैं बड़ी चीज़ों से दूर चला गया, कामयाबी से दूर चला गया। मतलब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार अगर मैंने 15 सेकंड का एक वीडियो, 15 सेकंड कितने होते हैं, या 30 सेकंड कितने होते हैं, अगर मैं एक 30 सेकंड का वीडियो अपनी खुशी के लिए बना के यूट्यूब पे अपलोड करता रहता, तो ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो चुके हैं। तो इन 6 सालों में कम से कम 1 मिलियन तो अचीव कर ही लेता। मैं आज उन क्रिएटर्स को देखता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब मेरा एक फेवरेट क्रिएटर है, जैसे कासिम अली शाह, और इसके बाद चौधरी जावेद, प्रोफेसर जावेद, या शेख आतिफ। अगर आप पाकिस्तानी देखेंगे, फिर इंडियन मेरा एक बड़ा जो है ना फेमस बंदा है जिसका नाम हेमिश मर्दान है। और फिर जिशान शेख ऑलमोस्ट मेरी ही एज का है। उस बंदे को मैंने 6-7 साल कंटेंट क्रिएटर बनते देखा है। मतलब अगर देखा जाए तो उसने 7 मिलियन अचीव की है। तो मेरी गलती ये रही है कि मैं लोगों में खुशी ढूंढता रहा हूँ। हाँ मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात के दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने काम में लगे रहें, खुश रहें, या दूसरों को अपने दुखड़े सुनाने चले जाएं, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी लगाने चले जाएं। तो अपने काम से काम रखने से बंदा कामयाब हो सकता है। सो जो, और कामयाबी से चेंज आता है, और चेंज हमेशा पेनफुल होता है, और उस पेन में बंदा रोता है, खुशी नहीं मिलती। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो कल्चर ही बन चुका है भाई। मतलब अगर कासिम अली शाह साहब को आप सुने तो मैं उनको इस चीज़ पे बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे तो लोग उनके बारे में फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा नहीं कहते, और गलत ही बोलते हैं कि जी कासिम अली शाह साहब के साथ हमल के अलावा सारे वाक़या हुए हैं। भाई वो बंदा ऑब्जर्वर है, बुक्स पढ़ता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद वो बताता है। मतलब अगर देखा जाए तो वो बंदा बिल्कुल ठीक बोलता है कि हमारा जो 10-15 साल हमें पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन तक या इंटरमीडिएट तक, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम ही नहीं आता।
वो इस तरह की पढ़ाई है कि मतलब अगर देखा जाए तो बच्चे को गुलामी करना सिखाया जाता है। आप और मुझसे ज्यादा एक बच्चा गुलामी करता है। मतलब 4-5 साल का बच्चा होता है, स्कूल डालती है माँ उसको, कुट कुट के उसको स्कूल भेजते हैं पहले, ठीक है, मारा जाता है, पीटा जाता है उसको, उसको स्कूल भेजा जाता है, ठीक है, और फिर वो वापिस पारा पढ़ने भेजा जाता है सुबह कारी साहब के पास, फिर वहां से वापस आता है, फिर जो है ना वो जाएगा उधर स्कूल, स्कूल से वापस आएगा तो अकेडमी जाएगा, स्कूल वालों ने अलग काम दिया, अकेडमी वालों ने अलग दिया, और कार साहब ने मस्जिद में पारा पढ़ने के लिए अलग काम दिया। सो यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डिग्री ले रहे होते हैं, मतलब तो वो इस नीयत से ले रहे होते हैं कि डिग्री मिलेगी तो मैं कुछ करूंगा। डिग्री लेने का पर्पज ही नहीं है। मतलब देखे ना, आप घर से निकल रहे हैं तो आपको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, तो एक बंदा 3-4 साल कहीं जा रहा है, उसका डिग्री लेने का पर्पज नहीं है, वो डिपेंड है कि नौकरी मिलेगी जी, फिर एंड पे आगे जी पाकिस्तान को गालियां दो कि ये कंट्री अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो अगर किसी से ये सवाल किया जाए कि तेरे अंदर क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से तुझे कुछ मिलना चाहिए, तो इसका जवाब नहीं है। तो इस वजह से कहते हैं कि अपने आप को देखना चाहिए और खुशी अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। सो चलें फिर कल मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा रहेगा।